हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चलिए समझते हैं। व्हेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, हीट इज प्रोड्यूस इन इट ड्यू टू करंट। यानी जब कोई आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, उसके अंदर अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर वो डिवाइस जो है क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। इसी फिनोमिना को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। आप उसमें क्या कर रहे हो, कुछ समय के लिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, तो होगा ये कि कुछ समय बाद वो डिवाइस जो है आपका गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है उसके अंदर, है ना। यानी इसी फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे कुछ और इक्विपमेंट्स आपको दे रखे हैं सच एस वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। ये क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर फिनोमिना के ऊपर वर्क करते हैं, राइट। यहाँ पर दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे पहला है नाइक्रोम कॉइल, जो कि कहाँ यूज़ किया जाता है, आपका इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक कुकर में। वही आपका टंगस्टन वायर कहाँ यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। नाउ सी, यहाँ पे आपको दे रखा है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन हाउसेस। ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है लाइव वायर, नेक्स्ट होता है न्यूट्रल वायर और नेक्स्ट होता है अर्थ वायर। नाउ मेनली लाइव वायर में क्या होता है कि आपका यहाँ पे करंट क्या होता है, आता है ना। ये लाइव वायर से क्या होता है, करंट बेसिकली आता है एंड इट इज़ यूज्ड टू ब्रिंग द करंट। न्यूट्रल वायर जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड टू रिटर्न द करंट, है ना। यहाँ से करंट आपका जाता है। वाइल आपका अर्थ वायर जो होता है मेनली ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। नाउ आगे आपको दे रखा है दैट इज शॉर्ट सर्किट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। आप सबने अपने डे टू डे लाइफ में सुना होगा कि जो आपका बिल्डिंग होता है ना, वो दरअसल वहाँ पे आग लग गई, फायर लग गया, या सुनो तो ऐसा क्यों होता है? So due to fault in the equipment or if the plastic coating on the live and the neutral wire is gives away, यानी इसका मतलब अगर आपका जो इक्विपमेंट है उसमें कोई फॉल्ट है या फिर आपका जो वायर्स होते हैं, राइट, है ना, उसके जो कोटिंग होती है, राइट, वो अगर क्या हो गया वहाँ से, है ना, वो गिव्स अवे यानी बाहर से थोड़ा सा निकल जाता है, तो क्या होता है, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपके दो वायर जो होते हैं आपस में कांटेक्ट में आ सकते हैं, है ना। तो अगर वहाँ पे दो दो वायर कांटेक्ट में आ जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट क्या करता है, फ्लो करता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है ना। तो यही सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, अगर कोई आपका इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है जैसे कि वुड हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, तो वहाँ पे अगर वो रहेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे फायर कैच हो सकता है। हरी बात सब में। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। नाउ देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है ओवरलोडिंग। नाउ देखो ओवरलोडिंग क्या होता है, हमें पता है कि समर सीजन में हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे लाइटनिंग हो गया, फैंस हो गया, एसी हो गया, ये सारे डिवाइसेस को प्रॉपरली रन करने के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ये सुनो। अच्छा, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा करंट क्या होगा, है ना, यूज़ होते जाएगा, ये सुनो। अच्छा, और मान लो इन केस अगर ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है ना, वो इनसफिशिएंट हो गई, तो जो उसका फ्यूज़ वायर हो जाता है ना, वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा पावर सप्लाई है वो शट डाउन हो जाता है, ये सुनो। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। यानी यहाँ जो शट डाउन हुआ है किसकी वजह से हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा करंट यूज़ करने की वजह से हो रहा है, ये सुनो। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।